टाइम है निकाल देते हैं, ये है वो है, और एक फॉर्मेलिटी। ठीक है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन जैसा भी प्रोग्राम करें, छोटा करें बड़ा करें, लेकिन दिल के अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जब कारगिल पर हमारे जवानों ने झंडा लहराया था ना, तब उन्होंने देखा नहीं था कि यहाँ पे हरा भरा जगह है कि नहीं। तब उन्होंने देखा नहीं था कि यहाँ पे अच्छा सा वेल मैनर्ड पूरा ये है कि नहीं। उसी चोटी पे जाके उन्होंने तिरंगा लहराया था। तो उनका सम्मान, हम लोग अब जाके वहाँ जंग तो लड़ नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ पर भी हैं अपने पूरे दिल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उनको याद करेंगे, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। और सही बात है, अभी साहू सर ने जैसा बोला, आलोक भार्गव साहब बोले थे कि छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? लगभग 2 शताब्दी तक हमको अपना गुलाम बना के रखा। कैसे बनाया? हम सबको ही आपस में बांट दिया। हमको ही आपस में बांट दिया और हम ही सब आपस में लड़ने लग गए और फिर हम गुलाम बन गए। तो वही चीज़ अगर हम सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दें और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लिए। अगर हम इस पाइपलाइन की कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो खाली हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो भी एक अच्छी देशभक्ति है। हम काम करेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम अपने ही देश में स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मतलब तो हम अपने वही बात हो गई, फूट डालो शासन करो। हम आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? हम जब स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमारी आमदनी नहीं होगी, तो हमारा घर तो चलेगा नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन जब काम नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगा जाएगी। और जो ये टाइम चल रहा है कोरोना का, ये अपने आप में ही सबके लिए फाइटिंग टाइम है। तो सबसे ही रिक्वेस्ट है, सबसे ही दरख्वास्त है कि हम सभी लोग अपने घरों से दूर दूर से आए हुए हैं, तो ये सब ड्रामाबाजी और ये सब ना रहे। काम करो तो मन से करो, नहीं करना है तो फिर हम अपने घर पे रहे ना। अपने परिवार छोड़ के आए हैं हम एक जगह दूसरे देश, हम इस देश के लिए भी आए हैं और अपने परिवार के लिए भी आए हैं। तो सभी से यही है। और अभी जैसे साहू साहब ने बोला कि मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, उसके बाद भी वो फीलिंग दिए। इसी को तो कहते हैं विविधता में एकता। हमारे इस भारत देश में अलग अलग प्रांत से हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं। आर्मी में भी सब दूसरे दूसरे स्टेट के होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ये नहीं कहता है ना कि मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं मराठी हूँ। सबके लिए बस यही है कि मैं इंडियन हूँ। फिर मैं जो करूँगा वो अपने देश के लिए करूँगा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तो आप सभी से यही विनती है कि सिर्फ ये 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर ये कोई ऐसा नेशनल कोई दिन हो, उसी दिन हमारे लिए ये फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। हर दिन, क्योंकि उन्होंने जब आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने ये सोच के नहीं दिलाई कि हमें कोई 15 अगस्त को याद करेगा, और उन्होंने कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी हमसे। वो गोली खाते चले गए, वो शहीद होते चले गए, उनकी फैमिलियाँ आज कहाँ से कहाँ है किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है। हम सब एकदम शानो शौकत में जी रहे हैं एक तरीके से। ये टाइम और वो टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो कहता हूँ आसमान और पाताल का फ़र्क है। तो एक कवि सम्मेलन देखा था मैंने, तो उससे बहुत अच्छी कविता निकल के आई थी, जो कि मतलब उस सिचुएशन को और आज के हम जैसे लोगों को दर्शाती है, और जो कहीं ना कहीं सच है। मैं आप सभी का 10 मिनट कम से कम और लेना चाहूँगा, तो रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा ध्यान दें। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने तोड़ी सब जंजीर हो उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली बना ली बना ली आज़ादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हैं। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए।
धधक रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, वो जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पे आए थे अवतार, फांसी की वरमाला पहने मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, मातृभूमि पर तन मन धन कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, हम उनको क्या दे सकते हैं, क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, जिनके अंग अंग थे भंग मगर तो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग आखिरी दम तक लड़ गए जंग, सच कहता हूँ वही तरह है, गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए। अभी उनका जो लिविंग स्टाइल और हमारा जो लिविंग स्टाइल, अभी आप इसमें फ़र्क पाएंगे। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियाँ पहनी राखी ना बंध पाई, आज़ादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, कभी देखो उनके परिवार कोने कोने में अंधियार, जहाँ है बूढ़ी माँ बीमार, जहाँ एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए। अभी हम लोग को पता नहीं रहता है, हम दुनिया भर को हमने एक चीज़ सुनी और बस वहाँ से एक चीज़ वायरल हुई और उसको बिल्कुल फेमस कर देते हैं। भले ही हमारे इंडिया में मतलब कल्चर ऐसा हो गया है कि अगर 10 लोग हैं उसमें से 2 लोग किसी चीज़ को जानते होंगे तो वो हल्का सा बोलेंगे, वो 10 के 10 जय जयकार कर देंगे। तो उसी कंडीशन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। क्रिकेट के मैदान में बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लौटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। तो हमारे उसमें शहीद थे हेमराज जी, तो उनकी माँ के लिए है, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो, हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो। उसके बाद भी एक माँ अपने बेटे को खो देती है, इस देश के नाम पे न्यौछावर कर देती है, उसके बाद भी उनकी हिम्मत ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद भी देखो वो क्या बोलती हैं, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। अरे जो माँ भारत माँ के खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए। तो ज़रा सोचिएगा इन चीज़ों को गहराई से। सही में हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम लोग इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिसको हम बोल देते हैं अनजाने में हो गई हमसे गलती। तो उन सभी वीरों को ध्यान में रखते हुए, उनकी कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि आपने आर्मी में जाके जॉब करेंगे तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उनका दिल से इज्जत करें। जब उनके दिल से इज्जत करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं अपने आप देश के लिए काम कर रहे हो। तो एक बार जितने भी यहाँ पे लोग हैं मेरे भाई और सभी सीनियर लोग, आज तो सभी लोग इस तिरंगे के नीचे हैं, तो जयकारा लगाएंगे। और अब तो बहरमपुर के गंजाम भी पार हो जाएगा। क्यों होगा कि नहीं होगा?
भारत माता की आवाज नहीं आई, मेरे अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा हो रही है। खाना नहीं मिला क्या? नाश्ता मिलेगा नहीं, मैं अभी बोल दूंगा उसको, संजय को भी, और इधर वर्कर कैंप में बोल दूंगा, इधर भी भाई नाश्ता नहीं मिलेगा अगर आवाज नहीं आएगी तो। उत्साह होना चाहिए ना, छोटा मोटा दिन नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई गीत प्रस्तुत करना चाहता है या कोई भी कुछ भी अपने दिल से कहना चाहता है, तो मैं गाना चाहता हूँ। हाँ तो बिल्कुल